अस्सलामुअलैकुम। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक हमने अपना काम किया था एक्सरसाइज 1.2 में। आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ a इज़ इक्वल टू 1 2 3 4, b इज़ इक्वल टू 2 4 6 8 और आगे कह रहा है शो दैट, यानी हमें जो है वो सवाल सॉल्व करके दिखाने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है a माइनस बी बराबर है a माइनस ए इंटरसेक्शन b के। अच्छा देखिए, यहाँ पर पिछले सवाल जितने भी हमने किए थे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन इसमें एक नई चीज़ हमारे पास आ रही है, वो आ रही है इक्वल की साइन। अब इस इक्वल की साइन को किस तरह टैकल करना है उस पर हम देख रहे थे। सॉल्यूशन के बाद जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चंस में सवाल को रिपीट किया था, यानी वो सेट्स जो हमें ज़रूरत थे वो हमने नीचे लिखे थे। ए का सेट लिखा था 1 2 3 4 एंड बी का सेट लिखा था 2 4 6 8, और हमने जो सवाल था a माइनस बी इक्वल की साइन a माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ये भी दोबारा लिख लिया। अब देखें, बीच में इक्वल की साइन है तो इसका मतलब हमारे पास सवाल में दो हिस्से मौजूद हैं। एक हिस्सा है उल्टे हाथ वाला यानी लेफ्ट हैंड साइड, और एक हिस्सा है सीधे हाथ वाला यानी राइट हैंड साइड। देखो, हम तरतीब से चलेंगे क्योंकि हमारे जो है वो सवाल में तरतीब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए हमारे पास सवाल है a माइनस बी का a माइनस बी करना है हमने। इसमें आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया क्योंकि हम इसको मालूम करने जा रहे हैं। अब a माइनस बी है तो a पहले लिखा, a का सेट था 1 2 3 4 माइनस की साइन, b का सेट था 2 4 6 8। अब माइनस करना है, माइनस में हमें पता है जो चीज़ एक जैसी होती है वो कट जाती है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, क्योंकि इससे पहले जितने भी हमने माइनस के सवाल किए वो सारे कॉम्प्लीमेंट में किए थे, तो हमारा जो यूनिवर्सल सेट था उसमें नंबर्स बचते थे, दूसरे में नहीं बचते थे। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ हमारे पास डिफरेंट आ रही है, वो ये है कि ए में भी कुछ नंबर बच रहे हैं, बी में भी कुछ नंबर बच रहे हैं। अच्छा, अब अगर सवाल को देखें तो सवाल में हमें क्या बता रहा है कि ए माइनस बी, यानी ए में से बी को माइनस करना है। तो जब ए में से बी को माइनस करेंगे तो हम बचने वाले नंबर्स जो सिर्फ ए में मौजूद होंगे वो वाले लिखेंगे, क्योंकि एक जैसे नंबर्स कट जाएंगे और जो सिर्फ ए में बचेंगे वो वाले नंबर हमारा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि हम ए में से बी को माइनस कर रहे हैं। हाँ, अगर हम यहाँ पर बी में से ए को माइनस कर रहे होते हैं तो हम फिर बी में बचने वाले नंबर्स लिखते हैं। अब ए में से बी को माइनस कर रहे हैं तो दोनों में एक जैसे नंबर कट गए, और जो पहले में बचे यानी ए में बचे वो है 1 और 3, वो हमने नीचे लिख दिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एक ही चीज़ थी, वो हमने मालूम कर ली। अब आते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमारे पास दो चीज़ें, एक है a माइनस ए इंटरसेक्शन बी पूरा, और एक ब्रैकेट के अंदर मौजूद है a इंटरसेक्शन बी। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ a इंटरसेक्शन b मालूम करते हैं। अब a इंटरसेक्शन b मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले a का सेट लिखा 1 2 3 4, बीच में इंटरसेक्शन की साइन ये वाली, और फिर b का सेट लिखा 2 4 6 8। अब देखिए, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जिसमें दोनों चीज़ें आकर मिलें, यानी एक जैसा पॉइंट या एक जैसे नंबर्स। अब इसमें एक जैसे नंबर्स कौन से नज़र आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 2 और 4। तो a इंटरसेक्शन b का आंसर हमारे पास क्या होगा, 2 और 4। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर, यानी इसी सवाल का जो राइट हैंड साइड में दूसरा हिस्सा था वो था a माइनस ए इंटरसेक्शन b। अब a माइनस ए इंटरसेक्शन b है हमारे पास, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, a दिया हुआ है तो a का सेट लिखेंगे 1 2 3 4, फिर उसके बाद बीच में माइनस की साइन है, फिर दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b। अब a इंटरसेक्शन b जो हमने मालूम किया था ऊपर, वही वाला हम यहाँ पर लिख देंगे, ये रहा, ये देखिए 2 और 4। अब हमने माइनस करना है, माइनस का हमें पता है जो चीज़ एक जैसी होती है वो कट जाती है। अब देखें, 2 भी दोनों में मौजूद है, 4 भी दोनों में मौजूद है। 2 भी कट गया, 4 भी कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा, 1 और 3, वो इसका आंसर आ गया। अगर हम देखें यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जब हमने मालूम किया था तो उसका आंसर क्या आया था, 1 और 3, और राइट हैंड साइड जब हमने मालूम किया तो उसका आंसर भी क्या आया, 1 और 3। तो इसका मतलब हमारा जो सवाल उसने दिया हुआ था हमें, a माइनस बी बराबर है a माइनस ए इंटरसेक्शन b के, तो ये सवाल दोनों साइड हमारे इक्वल आए, यानी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी आया 1 3 एंड राइट हैंड साइड का आंसर भी आया 1 और 3। तो हमने नीचे क्या लिख दिया कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3, आगे डॉट डॉट है और 20 है, यानी 1 से लेकर 20 तक नंबर्स हैं। उसके बाद a दिया हुआ 1 2 4 8 10 16 20, एंड b दिया हुआ 2 6 8 10 14 एंड 18। आगे हमें कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। अब ये पहले डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, मतलब ये कहाँ से आया। 19वीं सेंचुरी में ब्रिटिश मैथमेटिशियन एक थे, ऑगस्टस डी मॉर्गन।
इन्होंने ये लॉ डिस्कवर किया था जिसका नाम रखा था डी मॉर्गन्स लॉ। आप इससे पहले बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं ऐसी जो लोगों ने बनाई हैं और उन्होंने अपने नाम से उसको मंसूब किया है। तो इसी तरह ये ऑगस्टस डी मॉर्गन ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में डी मॉर्गन्स लॉ डिस्कवर किया, जिसके दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा होता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दूसरा हिस्सा होता है ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अच्छा देखो, ये जो सवाल है हमारे पास नज़र आ रहे हैं हमें डी मॉर्गन्स लॉ के दो हिस्से, ये हम पहले कर चुके हैं इसी एक्सरसाइज में। लेकिन सिर्फ इसमें क्या चेंजिंग आ रही है? चेंजिंग ये आ रही है कि हमने इससे पहले जो सवाल किए थे ये वाले, ये हमने अलग अलग किए थे, लेकिन इसमें हमारे पास बीच में क्या आ रहा है? इक्वल की साइन आ रही है। तो हमें फिर उसी तरीके से करना है जिस तरीके से अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 19 किया था। अब आते हैं सवाल की तरफ। क्या आया हमारा सवाल, किस तरीके से सॉल्व होगा? सवाल के बाद सबसे पहली चीज़ हमारी होती है सॉल्यूशन के बाद सेट लिखना, यानी जो सेट हमें रिक्वायर्ड है हम वो लिख। अच्छा, इसमें अभी मैंने जो है वो यूनिवर्सल सेट में गलती से 1 से लेकर 10 तक नंबर लिख दिए थे। अभी मैंने उसको सही कर लिया कि 1 2 3 आगे डॉट डॉट है और 20 है, यानी 1 से 20 तक नंबर से यूनिवर्सल सेट में आगे ए दिया हुआ है, फिर उसके बाद बी का सेट दिया हुआ है। अब देखिए पहला पार्ट हम करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ का, जो कि है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं सवाल के, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए ये सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, अभी दोबारा इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो हमें पता है कि जब ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट होता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ को सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है ए यूनियन बी, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया कि मतलब हम अभी इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। ए यूनियन बी नीचे लिखा हमने, ए का सेट लिखा 1 2 4 8 10 16 20, फिर यूनियन की साइन लगाई, फिर बी का सेट लिखा 2 6 8 10 14 एंड 18। अच्छा देखिए, यूनियन का मतलब क्या होता है? मिलाकर तरतीब से लिखना। तो अब हम इनको क्या करेंगे? तरतीब से लिख देंगे। तो तरतीब हमारी क्या बनेगी? वो बनेगी 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20, यानी दोनों सेट को ए और बी को दोनों को क्या करेंगे? मिलाकर यूनियन कर देंगे। तो हमारा आंसर बनेगा 1 2 4 6 8 10 14 16 18 एंड 20। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। देखिए इससे पहले हमने ए यूनियन बी मालूम किया, अब ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करते हैं। अब देखिए होल कॉम्प्लीमेंट है तो इसका मतलब कि ए यूनियन बी को यू में से माइनस करना है। अब सबसे पहले क्या करेंगे? यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक। अच्छा देखिए, इससे पहले जब हमने यूनिवर्सल सेट लिखा था इस सवाल के अंदर, तो हम 1 2 3 फिर आगे डॉट डॉट लगाकर 20 लिख रहे थे। लेकिन जब हम अभी सॉल्व करने जा रहे हैं सवाल को, तो हमने 1 से लेकर 20 तक पूरे नंबर्स लिखे। क्यों लिखे? क्योंकि हमें पता चल सके क्या आया, ये 1 से लेकर 20 तक नंबर हैं और कौन कौन से नंबर इसमें से कट रहे हैं। ये सारी चीज़ें बताने के लिए हमने 1 से लेकर 20 तक पूरे नंबर्स लिखे, और ये लिखने पड़ेंगे, लाजमी हैं। अब देखिए पहले क्या किया हमने? यूनिवर्सल सेट लिखा 1 2 3 4 5 6, इस तरह चलते चलते 20 तक। फिर यूनियन की साइन, सॉरी यहाँ पर माइनस की साइन आएगी, गलती से यूनियन की साइन लग गई थी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट मालूम करें तो हम माइनस की साइन यूज़ होगी। 1 से लेकर 20 तक नंबर्स आए यूनिवर्सल सेट के, माइनस की साइन, फिर 1 2 4 6 8 10 14 16 18 और 20, ये आया हमारा ए यूनियन बी। अब हम देखें आगे बढ़ते हैं, बीच में माइनस की साइन है, इसका मतलब जो एक जैसे नंबर है वो कट जाएंगे। अब देखिए 1 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, कट गए। 2 इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है, कट गए। 4 भी मौजूद है, कट गए। इसी तरह 6 भी मौजूद है दोनों में, 8 भी मौजूद है दोनों में, 10 भी मौजूद है दोनों में, 14 भी मौजूद है दोनों में, 16 भी मौजूद है दोनों में, 18 भी मौजूद है दोनों में और 20 भी मौजूद है दोनों में। तो माइनस से जो एक जैसे नंबर थे वो कट गए, बाकी जो यूनिवर्सल सेट में बचेंगे वो नंबर हमारा आंसर होगा। तो वो नंबर कौन कौन से थे? वो नंबर थे 3 5 7 9 11 12 13 15 17 और 19। ये नीचे हमने लिख दिए 3 5 7 9 11 12 13 15 17 एंड 19। ये हमारा हो गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि हमारा था लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखें यहाँ पर
ब्रैकेट नहीं है तो मतलब ए के ऊपर अलग कॉम्प्लीमेंट है, बी के ऊपर अलग कॉम्प्लीमेंट है। तो हम तरतीब वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे क्या, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें पता है कि u माइनस ए होता है। तो हम पहले u का सेट लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक, फिर माइनस की साइन बीच में, फिर ए का सेट लिखेंगे 1 2 4 8 10 16 एंड 20। वही चीज़ माइनस की साइन है बीच में, तो जो एक जैसे नंबर है वो कट जाएंगे। मतलब एक जैसे नंबर हमारे पास कौन कौन से, 1 इसमें भी मौजूद है और 1 इसमें भी मौजूद है। इसी तरह देखें 2 भी मौजूद है, यहाँ भी 2 भी मौजूद है, 4 भी मौजूद है, कट गया, 8 भी मौजूद है, कट गया, 10 भी मौजूद है, कट गया, 16 भी मौजूद है, कट गया, और 20 भी मौजूद है, कट गया। अब जो नंबर हमारे पास बचे वो कौन से थे, वो थे 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 एंड 19। ये हमारा आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमारे पास है बी का कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो इसका मतलब u माइनस बी होगा। अब पहले क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट लिखेंगे 1 से लेकर 20 तक, क्योंकि पहले u दिया हुआ है, उसके बाद फिर माइनस की साइन, फिर b का सेट लिखेंगे 2 6 8 10 14 एंड 18। क्या करेंगे, जो एक जैसे नंबर होंगे वो कट जाएंगे, और एक जैसे नंबर हमारे पास है 2 6 8 10 14 एंड 18। ये सारे कट गया, तो हमारे पास बाकी जो नंबर बचे वो कौन से थे, वो थे 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 एंड 20। अब ये हमारे पास बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आगे देखिए तीसरी चीज़ जो हमारे पास है वो कौन सी है, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब पहले क्या करेंगे, हम ए कॉम्प्लीमेंट के नंबर लिखेंगे जो है 3 5 6 7 9 11 12 13 14 15 17 18 एंड 19। फिर इंटरसेक्शन की साइन आएगी हमारे पास बीच में, फिर बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर लिखेंगे हम 1 3 4 5 7 9 11 12 13 15 16 17 19 एंड 20। अच्छा यहाँ पर देखें, अगर हम इसमें देखें और इसमें देखें, हमें एक फ़र्क नज़र आ रहा है कि मैंने नंबर्स थोड़े से डिस्टेंस पे लिखे। डिस्टेंस पे क्यों लिखें, ताकि हमारा जो इंटरसेक्शन का जो सिंबल होता है, यानी जो हम इंटरसेक्शन के लिए सर्कल बनाते हैं, वो हम आसानी से बना सकें और हमारे नंबर मिक्सअप ना हो जाएं। तो अब देखें जो एक जैसे नंबर है दोनों में, वो हमारा इंटरसेक्शन होगा। तो एक जैसे नंबर कौन कौन से, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 12 है, 13 है, 15 है, 17 है और 19 है। यही हमने नीचे लिखा 3 5 7 9 11 12 13 15 17 19। ये हमारा राइट हैंड साइड आ गया। और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास सेम यही है, 3 5 1 मिनट। अच्छा देखिए, ये एक गलती ये हुई है कि मैं जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट के आंसर को मैच कर रहा था, तो यहाँ पर इसीलिए मैचिंग नहीं हो रही थी ना। तो आप देखिए ज़रा, ये राइट हैंड साइड था हमारे पास 3 5 7 9 11 12 13 15 17 एंड 19, और लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये रहा 3 5 7 9 11 12 13 15 17 एंड 19। अब ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गए, तो हमारे पास जो है वो आंसर क्या आ गया, प्रूफ हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के, हमने उसको प्रूफ कर दिया। अब हम आज के क्लास वर्क और होमवर्क पे बात करते हैं। तो क्लास वर्क आज हमारे पास क्या क्या किया हमने, आज हमने किया क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 का पहला पार्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 19 हमने पूरा किया और क्वेश्चन नंबर 20 का एक पार्ट किया जो क्लास वर्क था हमारा। और होमवर्क पे आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 18 है और क्वेश्चन नंबर 20 का दूसरा पार्ट, यानी डी मॉर्गन्स लॉ का दूसरा पार्ट है जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे बाकी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।